नेम इज़ इमरान और आज हम अपना यूट्यूब चैनल का पहला सेशन स्टार्ट करेंगे, पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझा दूँ कि हम लोग जो है इस चैनल के ऊपर टोटल फर्स्ट के 13 चैप्टर्स को कवर करेंगे और उस 13 चैप्टर कवर करने के लिए हमने कोशिश की है कि पहले मुश्किल चीज़ों पर हाथ डाला जाए, तो उसके लिए हमने चैप्टर 6 स्टार्ट करना है आज। तो आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। थोड़ा पहले हम इसके क्वेश्चन करने से पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर इसकी सीक्वेंस एंड सीरीज होती क्या चीज़ है। बेसिकली इसका बैकग्राउंड समझते हैं, इसे कॉन्सेप्ट समझते हैं। लेकिन सीक्वेंस का मतलब क्या है? An ordered sets of numbers formed according to a definite rule is called sequence, and each member या each individual member is called terms। मतलब इसका मतलब क्या है? जैसे कि एक आपके सामने नंबर दिए गए हैं 1 2 3 से लेकर 10 तक जा रहे हैं, जो बीच में डॉट है इसका मतलब है बीच में नंबर्स मजीद आएंगे। वो किस तरह से आएंगे? वो डेफिनेट रूल के तहत आएंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि वो नंबर्स क्या होंगे मजीद? देखिए पहली टर्म इसकी फर्स्ट नंबर लिखा हुआ इसको हम बोलते हैं T1। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म या T1। जो सेकंड नंबर जो लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं T2, यानी कि सेकंड टर्म। थर्ड वन क्या है? T3। इसका मतलब है जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होनी चाहिए? हमारी T4। अब वो हमें कैसे पता चलेगी कि वो कौन सी होनी चाहिए? उसी को हम डेफिनेट रूल बोलते हैं। एक डेफिनेट रूल के तहत वो टर्म्स मुझे मिलेगी। वो टर्म्स क्या होनी चाहिए? लॉजिकली अगर देखा जाए तो मैं सिंपल से बोल दूंगा 4 होनी चाहिए, बट ये तो सीरीज बहुत इजी दी हुई है तो आप इजीली पिक कर जाओगे 4 दी हुई है। अब ऐसे या दूसरे नंबर हो 2 हो 4 हो 6 हो और फिर देन आगे टोटल चल रहा हो, तो इसमें इसी तरह आपको पिक करना कैसे पिक करेंगे अगली टर्म्स कौन सी होगी? उसका एक डेफिनेट रूल है। वो क्या है? आप क्या करोगे? T2 minus T1, that is 2 minus 1, which is equals to 1। ये जो 1 आया है इसको हम मैथ्स में बोलते हैं डिफरेंस। नाम इसका वो होता है कॉमन डिफरेंस। ये जो कॉमन डिफरेंस आया है इसको आप क्या करोगे? प्रीसीडिंग टर्म्स के अंदर ऐड अप कर दोगे, तो उसमें आपको एक नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। यानी कि अगर मुझे T4 चाहिए तो मैं T3 के अंदर D ऐड कर दूंगा, मीन्स 3 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो मुझे इस तरह मालूम हो गई कि फोर्थ टर्म इसके अंदर कौन सी है। तो ये इसको कहते हैं डेफिनेट रूल। ये वो रूल है जिसके तहत एक सीरीज बनाई जाती है, एक सीक्वेंस बनाई जाती है। उस सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन भी बोला जाता है। तो इसमें जो चीजें इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से टर्म्स हैं? टर्म्स 1, टर्म 2, टर्म 3 एंड आखिर में नंबर लिखा हुआ है 10। जो आखिरी नंबर लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं nth टर्म। इसको क्या बोलते हैं? nth टर्म, यानी कि हम इसको Tn भी बोलते हैं 10। ठीक है, ये तो था बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन कि सीक्वेंस क्या होती है, उसके अंदर जो हर मेंबर है उसको बोलते क्या हैं हम, और नेक्स्ट मेंबर किस तरह हासिल किया जाता है। सीक्वेंस की 2 टाइप होती हैं, एक होती है फाइनाइट, एक होती है इनफाइनाइट। सही है, एक होती है इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब ये होता है कि लाजमी बात है, फाइनाइट को समझते हो गया कि किसी न किसी चीज का एंड मौजूद है। मतलब और कोई सीरीज दी गई है 1 से लेकर चल रही है 2 3 4 और देन कंटिन्यू चलते चलते ये 10 पे आ गई। इट मीन्स इसका एंड जो हो रहा है वो 10 पे हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ इस पूरी सीरीज के अंदर 10 नंबर है, 10 नंबर हैं। टोटल नंबर्स कितने इसके अंदर? 10। इट मीन्स ये एक फाइनाइट सीरीज है जिसमें आपको टोटल नंबर की इंडिकेशन इजीली हो रही है। ठीक है, अच्छा, एक होती है दूसरी सीरीज होती है इनफाइनाइट, जिसमें एंडिंग नहीं होती। 1 2 3 4 और ये टोटल चल रहा है। इट मीन्स इसका एंडिंग नहीं है, इस सीरीज का एंडिंग नहीं है, जिसको हम कहेंगे इनफाइनाइट सीरीज होगी। ये भी सीरीज ही, और इसको एपी की सीरीज ही कहेंगे। अच्छा, हम एपी में भी आते हैं कि एपी क्या होता है। पहले तो मैं आपको सीक्वेंस बता था, सीक्वेंस क्या होती है, उसकी फिर 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है फाइनाइट सेट और एक होती है इनफाइनाइट सीक्वेंस। नाउ हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो 6.1 है, जिसको डिपेंड करता है वो एपी के ऊपर, यानी कि एपी की सीरीज के ऊपर। टोटल आपको बता दूं बच्चों,
सिक्स चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक्स होते हैं जो हमें कवर करने होते हैं। उन 3 टॉपिक्स का थोड़ा बता दूं मैं आपको। एक होता है एपी, सेकंड होता है जीपी, थर्ड होता है एचपी। तो ये एपी की सीरीज होती है। इसके अंदर जो रूल है बेसिकली टर्म्स का, वो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए बिटवीन 2 टर्म्स। कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए बिटवीन 2 सक्सेसिव टर्म्स। मतलब 1 3 5 7 एक सीरीज है, जैसे कि 1 3 5 7, ये हम एक समझा रहे हैं आपको। एक सीरीज है 1 3 5 7। तो इसमें अब डिफरेंस निकालेंगे हम इन 2 टर्म्स के दरमियान, 2 सक्सेसिव टर्म्स। तो 3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। इसी तरह जो थर्ड और फोर्थ टर्म्स हैं उनका अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो 7 - 5 इक्वल्स टू 2। तो ये जो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ये शो कर रहा है कि सीरीज जो दी गई है ये एबी की सीरीज है। तो इसी तरह जब जीपी पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे जीपी में क्या फर्क है और एबी में क्या फर्क है, उसकी सीरीज की क्या रूल्स है जिसके तहत वो सीरीज बनाई जाती है। मैं कह सकता हूँ इस सीरीज को हम इस तरह बनाएंगे, जो प्रीसीडिंग नंबर है उसमें अगर मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर लूँ तो नेक्स्ट टर्म मुझे मिल जाएगी। इसी तरह करते करते एक सीरीज बना देंगे जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ तो बच्चों, हम आज जो है मैं आपको समझा रहा था कि हम चैप्टर 6 स्टार्ट किया है। तो आज इस सिलसिले में पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 6 का फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। पहले एक्सरसाइज 6.1 जो कि टोटली बिलोंग करती है एपी से। इसका मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो ये बनती है, द सीरीज इन विच कॉमन डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब एक सीरीज दी गई, जैसा कि आपके सामने एग्जांपल दी गई है, इससे आप ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। एक सीरीज है जिसमें पहले 10 8 6 4 और 10 डॉट डॉट करके आखिर में लिखा हुआ है 10th टर्म। इस सीरीज में अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिविजुअल, जैसे मैंने पहले डेफिनेशन बताई थी आपको कि इंडिविजुअल टर्म्स जो होती है, इंडिविजुअल एलिमेंट जो होता है वो टर्म्स कहलाता है। यानी कि मैं इसको T1 कह दूंगा, इसको T2 कह दूंगा, इसे T3 और देन T4। इसको अगर देखा जाए तो फर्स्ट टर्म और T1 एक ही होता है। यानी कि मैं अगर यहाँ लिखूँ तो ये A और T1 दोनों ही क्या होंगे, 10 होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Tn जो होता है फार्मूला है nth टर्म a + n - 1t। इसमें हर चीज इंडिविजुअल आइटम है, क्या चीज मैं वो बताना चाह रहा हूँ, आपको डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ। a फॉर फर्स्ट टर्म है या T1 एक ही चीज होती है। जो D होता है उसके लिए आपको डिफरेंस देना होता है T2 - T1 कंसेक्यूटिव टर्म्स का। T2 अगर T2 और T1 ले रहे हैं तो डिफरेंस बनेगा, या T3 से T4 लेंगे डिफरेंस बनेगा, T2 से T3 डिफरेंस बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि T1 और T4 में डिफरेंस लें, ऐसा नहीं होगा। हमें जो लेना डिफरेंस 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेंगे, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी कि 1 2 या 3 4 या 4 5 5 6 इस तरह से। तो हम डिफरेंस जब लेते हैं तो T2 में क्या है 8, T1 10, तो डिफरेंस में हमारे पास बनता है -2। हमारे पास ये टर्म्स भी इस तरह से आ गई, हमारे पास ये चीजें मौजूद है। n मींस क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर फाइनली कोई टर्म दी गई होगी तो वो Tn होगी, अगर Tn नहीं दी गई तो उसमें वो 10th टर्म, इसका मतलब है n क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो Tn में इस तरह से फाइंड आउट कर लूंगा इस फार्मूले में पुट करके। अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हुई होगी वहां पर तो फिर उस सूरत में वो Tn हो जाएगा। यानी कि 10th टर्म लिखा था, 10 लिखा हुआ होता तो ये Tn हो जाता और फिर उस सूरत में मुझे n फाइंड आउट करना होता। तो ये जो इन शॉर्ट समझाया मैंने आपको बेसिकली, इस फार्मूले को अप्लाई किस तरह करते हैं वो हम क्वेश्चन के अंदर समझेंगे।